नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज बातचीत होने जा रही है इंश्योरेंस बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, सीएफओ अपना पैसा। नमस्कार, आपका स्वागत है इंश्योरेंस कार्यक्रम में बलवंत साहब। और व्यूअर्स को बताते हैं किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। एक पर्सनल फाइनेंस शो है, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स टच करते हुए हम आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और एसएमएस के जरिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स हमें 57575 पर आप एसएमएस कर सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले इंश्योर लिखेगा, उस पर कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करते हुए इस नंबर पर एसएमएस कर दें। सवाल जवाब के सिलसिले को आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं हम, वो निर्मल गोयल जी की तरफ से है और ये दिल्ली से सवाल है। वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं। इन्होंने जानना चाहा है क्रिटिकल इलनेस कवर के बारे में। निर्मल साहब, आप बताइए, आपका मेडिकल इंश्योरेंस क्या रनिंग है, आपने लिया है, या क्रिटिकल इलनेस पर ही आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? एग्जैक्टली कुछ डिटेल शेयर कर सकते हैं? और आप जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको जो उसके अंडर आप सीजीएचएस के अंडर कवर्ड हैं, या क्या एग्जैक्टली आप कुछ डिटेल्स बता सकते हैं? Yeah, I am telling. I am covered under CGHS, but I want to take a exclusively insurance cover for critical illnesses. ये आप अपने लिए लेना चाहते हैं? Yeah, for critical illnesses for self. And that policy should cover maximum number of illnesses and highest amount. Okay. आपको इस पर राय दिलवाते हैं। आपकी जैसे 44, आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज तो किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर? No, not anything serious, but maybe routine things are there. But as far as most of the things are okay. Okay. I can say that there is nothing very serious about my health. Right, Mr. Goyal. You can say I am a very healthy person. Right. गोयल साहब, आपको राय दिलवाते हैं। आजकल जिस तरह से जो लाइफस्टाइल्स हैं और जो मेडिकल को लेकर हम देख रहे हैं, जो एक्सपेंसिव जिस तरह से ट्रीटमेंट्स हैं, तो क्रिटिकल इलनेस की भी अपने आप में काफ़ी अहमियत है, मेडिकल की भी और उसकी भी। बलवंत साहब, आप कैसे इनको समझाना चाहेंगे और कैसे बताते हैं कि क्रिटिकल इलनेस को लेकर जब आगे बढ़ें, जो कुछ विकल्प हैं उसमें किस तरह से इस पर कॉल लें और कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए सौरभ जी, ऐसा है जैसे गोयल जी ने जो इच्छा जाहिर की है क्रिटिकल इलनेस कवर खरीदने की, वो बहुत अच्छी बात है। जनरली लोग जो है वो क्रिटिकल इलनेस को मेडिकल जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका पूरक मानते हैं, परंतु जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो अपनी जगह पे है और क्रिटिकल इलनेस है वो अपनी जगह। क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है, जैसे कोई हार्ट अटैक है, कैंसर है या जो लकवा वगैरह है, ऐसा कुछ होने की वजह से आदमी की जो कमाने की क्षमता पे असर पड़ता है, तो जैसे डायग्नोसिस हो जाता है तो कंपनी जो है उतना पैसा दे देती है। तो मेरे हिसाब से लॉजिकली जितना आपका हेल्थ जो लाइफ इंश्योरेंस है उतना आपका क्रिटिकल इलनेस भी होना चाहिए, जिससे कल को अगर आपको कुछ हो गया, आपकी डेथ नहीं हुई, जिंदा रहते और आप कमा नहीं पाए, तो कम से कम उतना पैसा जरूर मिल जाए जिससे आपको रेगुलर इनकम जितना पैसा आ सकता है। जैसे इनकी जो उम्र है उसके हिसाब से उनको अगर 30 लाख का चाहिए तो जो क्रिटिकल इलनेस, तो ऑनलाइन सिर्फ अवीवा है वो ही प्रोवाइड करती है। अवीवा हेल्थ सिक्योर करके प्रोडक्ट है। तो 30 लाख का चाहिए तो उनको 16-17 हज़ार के आसपास लगेगा और 50 लाख का चाहिए तो उनको 29-30 हज़ार के आसपास लगेगा। पर मेरा सजेशन रहेगा कि ये जब भी ले हैं, अपनी जितने भी फैक्ट्स है या कोई भी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यू अगर पास्ट में भी रहे तो सब डिस्क्लोज कर दें, तो भविष्य में कभी भी क्लेम मिलने में उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी जी। और जैसे बाकी व्यूअर्स के लिए ये आपने जैसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताया है, जनरली कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस अपनी जगह है, उसकी अहमियत है, लेकिन क्रिटिकल इलनेस जो है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। वो आपको उस तरीके से एक लमसम अमाउंट किसी ऐसी प्रॉब्लम में, कोई ऐसी गंभीर बीमारी में वो आपको दे सकता है जो आपको उस समय जिसकी काफ़ी आवश्यकता रह सकती है। तो इस तरह से आप इन पहलुओं को देखते हुए चलें। अगली जो क्वेरी आ रही है ये भी मेडिकल इंश्योरेंस सेंट्रिक है और ये सवाल जो है ये संजय जी की तरफ से है। ये राजस्थान से सवाल है, भीलवाड़ा से। इनसे आइए हम चेक करते हैं एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं मेडिकल प्लान के बारे में ये, और अपनी फैमिली के लिए पूरा चेक करना चाहते हैं। जैसे क्रिटिकल इलनेस हमने चेक किया और अब ये जो इन्होंने डिटेल्स दी हैं, इनकी कुछ जो है 28 है, वाइफ इनकी 25 ईयर्स के हैं और एक बेटी है 2 साल की, जिनके लिए ये कवर लेना चाह रहे हैं। इसमें बलवंत साहब आप किस तरह से इसको देखना चाहेंगे? इनसे हमारा कॉन्टैक्ट भी स्टैब्लिश हो चुका है। संजय साहब, आपने कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, कुछ चेक किए हैं आपने, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? यस सर, मैंने ऑप्शंस जो चेक किए हैं, इसका स्टार्ट हेल्थ का किया है सर, स्टार्ट हेल्थ का और रिस्टोर का मैंने चेक किया है और मैक्स का मैंने चेक किया है, अपोलो मिनिच मैंने देखा है। आपने पहले इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस, या फर्स्ट टाइम ले रहे हैं? फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। ओके, ये फैमिली फ्लोटर में आप देख रहे हैं उस तरह के ऑप्शंस? यस सर। आपको इस पर राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, जिस तरह से ये फैमिली यंग है, क्योंकि
कई बार लोग इंडिविजुअल्स की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं फैमिली का, उसमें फैमिली फ्लोटर भी तलाशे जा सकते हैं जैसे देख रहे हैं। इसको आप किस रूप में इनके सामने रखना चाहेंगे? ऑप्शंस क्योंकि कई सारे हो जाते हैं, PSU प्लेस भी हैं, प्राइवेट भी हैं और स्टैंड अलोन जो स्पेसिफिकली ऑफर ही मेडिकल करते हैं। इसमें जब ये फाइनली इस पर कॉल लें तो किस तरह से इस पर डिसीजन लेना चाहिए? देखिए संजय जी, ऐसा है कि आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस जब भी खरीदना चाहें तो आप 2-3 चीज़ें हैं उसका जरूर ध्यान रखें। एक तो जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी जो रिन्यूएबिलिटी है वो लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। नहीं तो अगर जैसे किसी में 70 साल है, किसी में 80 साल है, तो बीमार पड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उस उम्र के बाद में ही है, और जब अगर आपको ये इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जैसे जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनमें एक रूम रेंट का सब लिमिट रहता है, उसकी वजह से आपके जो बाकी खर्चे हैं उस पर भी लिमिट आ जाती है। और तीसरा जो है आपका जैसे को पेमेंट होता है, को पेमेंट नहीं होना चाहिए। को पेमेंट का मतलब ऐसा है कि जितना भी मेडिकल का एक्सपेंस है जो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो पॉलिसी होल्डर को बियर करना पड़ता है और बाकी कंपनी देती है। और चौथी चीज़ जो देखने की है, वो जब भी क्लेम लॉज होता है उसके बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी है ना आपका प्रीमियम बढ़ा देती है, तो वो प्रीमियम कांस्टेंट रहना चाहिए। और इनको जैसे जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसके हिसाब से उनको जो अपोलो म्यूनिक का ऑप्टिमा फैमिली रेस्टोर पॉलिसी लेनी चाहिए। और एक बात इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पॉलिसी में जो एक बार आपका खर्चा हो गया तो वो रेस्टोर होता है, परंतु उसी बीमारी के लिए, उसी फैमिली मेंबर के लिए वो वैल्यू रेस्टोर नहीं होगी। अच्छा बलवंत साहब, इनको जो डिटेल है उसके हिसाब से उनको 8,500 रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। और इसके अलावा मेरा सजेशन रहेगा कि इनको इसके ऊपर एक 5 लाख का टॉपअप प्लान भी ले लेना चाहिए, जिसमें 3 लाख का डिडक्टिबल हो, तो जिससे 3 लाख से ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो उनको टॉपअप से मिल जाएगा। और आप जब भी बड़े आ गए ये भी देख लें, जो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स जो ऑफर किया जा रहा है, जो नेटवर्क में है, उसमें जो बड़े नामी जो हॉस्पिटल्स जहां पर आप चाहें ट्रीटमेंट, वो उसमें कवर है नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जो इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच में जो खींचतान हुई थी उसकी वजह से कई बार हमने देखा है कई हॉस्पिटल्स कवर में नहीं होते हैं। तो वो भी आप देख लें, क्योंकि कई बार कैशलेस में लोग इमरजेंसीज में प्रॉब्लम फेस करते हैं। अच्छा बलवंत साहब, आपने इसे कोपे का मेंशन किया था, इसमें क्योंकि हमने देखा है इसमें क्लेम रेशियो जो है मेडिकल इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा है, तो उसको चेक करने के लिए कोपे रहता है कि अगर आप क्लेम लेंगे तो आपको अपनी पॉकेट से भी साथ में उतना % चिप इन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आप मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसके लिए आप एडमिट हो, और क्योंकि उसको चेक करने के लिए है। लेकिन इसको आप किस तरह से देखते हैं, मतलब अगर कोपे है भी और अदरवाइज, क्योंकि विदाउट अगर कोपे है तो प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कैसे इसको बैलेंस करना चाहिए, कैसे वे करना चाहिए? नहीं, आपने सही बताया कि ये जैसे चेक कर रही है, प्रैक्टिस चेक करने के लिए, परंतु जैसे मैक्स बुपा का एक प्रोडक्ट है उसमें वो सीनियर सिटीजन को पॉलिसी देते हैं पर उसमें कोपे रखा है, तो कम से कम सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो मिल जाती है, भले 20% या 25% जो भी कोपे है वो सीनियर सिटीजन अपनी पॉकेट में से देता है, पर बैलेंस का पैसे का तो उसका इंश्योरेंस हो जाता है। जी, आइए अगला सवाल लेते हैं। उपेंद्र यादव जी की तरफ से, मुंबई से है और ये भी मेडिकल सेंट्रिक है, तो फर्स्ट सेगमेंट हम मेडिकल इंश्योरेंस सेंट्रिक कर रहे हैं, फिर और कई क्वेरीज उनको भी इंक्लूड करेंगे। उपेंद्र साहब, हम देख रहे थे आपकी डिटेल्स में, आपके जो एक बच्चे हैं जिनकी उम्र आपने बताया अभी 7 मंथ्स है, कुछ उनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है आप बता पाएंगे प्लीज? हाँ, ये क्या जो न्यू बॉर्न पैदा हुआ था, मतलब सॉरी प्री मैच्योर पैदा हुआ था, तो उसका कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको 1-1.5 महीने आईसीयू में रखा गया था। ओके, अभी क्या डॉक्टर्स एग्जैक्टली कह रहे हैं, मतलब इसको लेकर पूरा प्रॉपर्ली क्योर होने में समय लगेगा या नहीं, अभी बिल्कुल क्योर हो गया है, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि बोल रहे थे कि ये तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सांस लेने का मेन प्रॉब्लम, लेकिन अभी तो ये है नहीं। तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं इंश्योरेंस ये 2 महीने मेंशन किया था, इनमें से कौन सा लूं, और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? ओके, नहीं, ये आपने जैसे हमसे भी बताया और पूछा है तो इसको तो आप फुली बताएं। बलवंत साहब, ये जैसे पूछ रहे हैं, इनको इसके बारे में जैसे बता रहे हैं आईसीयू में रहे, इन्फॉर्मेशन पूरी दें, उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज इस पर कॉल लेंगी। बलवंत साहब, आप कैसे समझाना चाहेंगे ये जो इंडिविजुअल्स कई बार उनको लगता है हम फुली डिस्क्लोज ना करें और उसी वजह से लेटर ऑन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो ये जो अटमोस्ट गुड फेथ का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है इसमें पूर्ण और सही जानकारी देना मतलब बेहद ज़रूरी है। कैसे आप इनको समझाना चाहेंगे, इनका प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो प्लान्स रहेंगे?
देखिए सौरभ जी, इंश्योरेंस है वो अटमोस्ट फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो भी फैक्ट है वो आपको इंश्योरेंस जब लेते हैं तब बता देना चाहिए, वो आपके फेवर में है, क्योंकि इसके बाद कोई भी कारण नहीं बचता है इंश्योरेंस कंपनी को आपका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए। तो जैसे ये पूछ रहे हैं कि उनको ये बच्चे के जो प्रॉब्लम है श्वास लेने की, वो बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, मेरे हिसाब से उनको ये बतानी चाहिए। मेरा सुझाव रहेगा कि इनको जो फैमिली फ्लोटर की जगह इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए, और इनके बच्चे की जो प्रॉब्लम है श्वास लेने की वो प्री एग्जिस्टिंग में आएगी, पर 4 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये भी कवर होनी शुरू हो जाएगी। तो इनको अगर ये इंडिविजुअल तीनों का अगर लेते हैं तो 10,000 के आसपास इनका प्रीमियम आएगा। ओके, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं इसको लेकर। इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा, और उसके बाद जो हम जैसे जो फैक्टर्स और डिस्कस कर रहे थे जिनको आपको देखना चाहिए एक फाइनल कॉल लेते समय, जो हमने पिछले प्रश्न में जो इसको इंक्लूड किया था उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, और फिर इसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज इंश्योरेंस मार्केट पर हो रही है, हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं इंश्योरेंस बाजार पर, और शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसे से बलवंत जैन साहब, और अगला जो सवाल इंक्लूड कर रहे हैं, आइए हम उस तरफ मूव करते हैं। अगली क्वेरी जो है इस पर इनफैक्ट इंश्योरेंस मार्केट से जो आ रही है, ये युवराज जी की तरफ से है, और इनका टर्म प्लान पर ही सवाल है। आइए चेक करते हैं इनका जो क्वेरी है स्क्रीन पर इसको, और फिर इनसे हम कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने ऑनलाइन टर्म प्लान के बारे में जानना चाहा है, ये खुद दिल्ली पुलिस में है। और युवराज जी, ये जो आप विकल्प ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन के लिए, अच्छी बात है। ये ऑनलाइन हमने देखते हैं कि ये सस्ता पड़ता है दूसरे जो ऑप्शंस के मुकाबले। आपने कुछ अपनी तरफ से ये जो ऑनलाइन विकल्प ऑफर किए जा रहे हैं, आपने कुछ चेक किया, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? मैं तो आपसे राय ले रहा था। हाँ, नहीं, आपको हम इस पर राय दिलाते हैं। आपने जिस तरह से बताया है स्पेसिफिकली, इसमें कई सारे विकल्प वैसे रहेंगे। बलवंत साहब, ये जब आगे बढ़े, इसमें सिर्फ प्रीमियम जो हैं जो चीपर हैं, सिर्फ यही एक पहलू देखा जाए या कुछ और भी? देखिए, ऐसा है सौरभ जी, युवराज जी को जो ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदने का सोच रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और ऑनलाइन टर्म प्लान सबसे सस्ता प्लान है, क्योंकि उनको एजेंट का कमीशन उसमें बच जाता है। तो जो ऑफलाइन टर्म प्लान है उससे कम से कम 30-35% सस्ते हैं। और मेरे हिसाब से जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, अपनी पुरानी अपनी जो फैमिली हिस्ट्री है, अपना पूरा एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी है, अपनी खुद की बीमारी के बारे में अगर ईमानदारी से 100% सब डिस्क्लोज कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। मेरे हिसाब से जो सबसे सस्ता देता है उनसे ले लीजिए, आपको क्लेम मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगा। एक बार को अगर इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट भी कर लेती है तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है, वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, आप IRDA को कंप्लेन कर सकते हैं। और इनकी एज वगैरह के हिसाब से जो अविवा का आई लाइफ प्लान है वो सबसे सस्ता है, तो उनको वो खरीदना चाहिए। राइट। और इसमें जैसे आपने बताया, और बाकी व्यूज़ के लिए कई बार कई इंडिविजुअल्स उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं कि बीच में कोई इंडिविजुअल है जो कभी जिस तरह से लेटर ऑन प्रॉब्लम हो तो फैमिली को हेल्प कर सकता है। उनको आप किस तरह से बताना चाहेंगे? जैसे पेनिट्रेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, इस माध्यम की तरफ लोगों को जागरूकता मिल रही है, वो काफ़ी इस तरफ आ रहे हैं, फिर भी आप किस तरह से समझाना चाहेंगे ये जो दोनों विकल्प रहे थे ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो लोग ऑनलाइन से इतने कन्वर्जेंट नहीं है, उनको कंफर्ट चाहिए, तो कंफर्ट के लिए आपको फिर 30-35% ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा कि आपको कंफर्ट चाहिए, आपको एजेंट आपकी मदद कर देगा। तो जो लोगों को कंफर्ट नहीं आ रहा है कि भाई वो ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे और कभी क्लेम हुआ तो कैसे कर पाएंगे, तो उनको ऑफलाइन लेना चाहिए। पर मेरे हिसाब से अगर उनके परिचय में भी कोई व्यक्ति है जो जानते हैं कि वो ऑनलाइन में कंफर्टेबल है, तो उनको ऑनलाइन प्लान लेना चाहिए, और वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी डिटेल है उनके साथ शेयर कर देनी चाहिए। राइट। आइए अब अगला सवाल हम शामिल करते हैं उमाकांत जी की तरफ से। इस सवाल, और इनका जो सवाल है वो HDFC सिंपल लाइफ पर है। स्क्रीन पर आइए अब हम अगले सवाल कर मूव करते हैं। ये इन्होंने जिस तरह से सितंबर 2009 में इन्होंने मेंशन किया है, इसके साथ ही आगे बढ़े हैं, और ये एनुअली इसमें 25,000 का प्रीमियम दे रहे हैं। अब इसमें जो इनकी प्रेजेंट फंड वैल्यू है उसको लेकर ये थोड़े कंसर्न हैं। आपसे हम कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल इसमें अगर ये देखें बलवंत साहब, जिस तरह से इन्होंने इस प्रोडक्ट को चूज़ किया है, ये हमने देखा है यूलिप एक लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट रहता है। इनिशियली जिस तरह से इनको अभी कुछ साल हुए हैं, इसमें चार्जेस जो रहते हैं उसके बाद आप इनको कैसे बताना चाहेंगे? मतलब ये अगर एक चूज़ किया है तो क्यों ना इसके साथ फिर आगे लंबा सफ़र तय करें और जिस गोल के लिए बढ़े हैं उसको अचीव करें।
सौरभ जी, आप सही बता रहे हैं कि इनका जो फंड वैल्यू है वो उन्होंने जितना प्रीमियम दिया है वो उससे भी कम आ रहा है। तो उसके पीछे एक कारण है कि जो ये यूलिप प्रोडक्ट है, तो यूलिप प्रोडक्ट में जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है वो शुरू के सालों में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसमें शुरू के 2 साल में 20% है, तीसरे साल में 10% है, और उसके बाद में दर साल 2% है। तो चूंकि इन्होंने 3 साल का सफर तो पूरा कर दिया है, तो अभी इनको आगे से तो सिर्फ 2% का ही कॉस्ट लगना है, और वो जो कॉस्ट है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो भी 2-2.25% के आसपास लगता है। तो मेरे हिसाब से चूंकि ये फंड भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उनको भी ये सरेंडर करने का नहीं सोचना चाहिए, और सरेंडर करने जाएंगे तो भी उनको 15% से 5% के बीच में कटेगा। तो अभी जो यूलिप का पॉलिसी है उनका उसके साथ कंटिन्यू रहना चाहिए। राइट, तो ये आपके लिए राय है। आपने अभी जिस तरह से इसके साथ 3 साल तय किए हैं, आगे और बड़े पूरा लंबी अवधि के लिए इसको आप समय दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको लेकर चिंतित अभी फिलहाल ना हो। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप शो देख रहे हैं इंश्योरेंस सेंट्रिक। जहन में कोई भी प्रश्न है या आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी तरह की मदद चाहते हैं या कुछ सजेशन शो के लिए, तो हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर, और SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहे तो इंश्योर मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले टाइप कीजिएगा और फिर 57575 पर SMS कर दें अपना नाम, प्रश्न और जहां से पूछ रहे हैं सभी डिटेल्स के साथ। आखिरी सेगमेंट के साथ बस जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है और आइए अगला प्रश्न अब हम शामिल करते हैं। अगला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये वेस्ट बंगाल से है। संजीव कुमार दत्ता जी की तरफ से सवाल है और ये जानना चाहते हैं अगर प्रीमियम देने की जो लास्ट डेट है वो मिस हो जाती है तो फिर इनफैक्ट किस तरह से वर्क करते हैं पूरे सिस्टम। वो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। दत्ता साहब, ये आप जो जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली ये किस टाइप के इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, आप प्लीज बता सकते हैं? हेलो, यस, आपका स्वागत है मिस्टर दत्ता। ये आप बताइए संजीव जी, आप ये जो बात कर रहे हैं ये आप लाइफ इंश्योरेंस लाइफ हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी क्लेम 1 या 2 साल के बाद पेमेंट करता है तो उसके लिए पेनल इंटरेस्ट का जो रेट है वो कौन सा रेट है? ओके, आपको हम राय दिलाते हैं। आपने जो प्रीमियम सेंट्रिक भी जो भेजा था इसमें हम आपको दोनों ही इनफैक्ट पहलू आपके समक्ष रखेंगे। जनरल में भी जो मोटर मेडिकल जिस तरह से वर्क करता है। बलवंत साहब, आप बता सकें जैसे उन्होंने स्पेसिफिकली लाइफ का पूछा है उसकी डिटेल्स, और मोर ओवर बाकी व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि जो मोटर या मेडिकल जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसकी आप डेट मिस करें तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है। नए सिरे से ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। ये आप पूरी डिटेल्स इनके समक्ष रख सकें। दत्ता साहब, ऐसा है कि जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं उसमें आप 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दो तो कंपनी जो है वो रेस्टोर कर देती है। जो LIC है वो 12% के आसपास का इंटरेस्ट चार्ज करती है। बाकी कंपनियों का भी जो रेट है वो 8.5 से 12% के आसपास में है। परंतु अगर कोई प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो टर्म प्लान वगैरह हैं तो अगर आप ग्रेस पीरियड में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका जो रिस्क कवर है वो एकदम खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर आपको नए सिरे से ही पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी और आप उम्र के जिस पड़ाव में है उस हिसाब से जो मेडिकल वगैरह एप्लीकेबल है वो आपको मेडिकल वगैरह देना पड़ेगा। जहाँ तक सौरभ जी आपका प्रश्न है मोटर का और हेल्थ इंश्योरेंस का, ये मोटर का और हेल्थ का इंश्योरेंस ईयर ऑन ईयर का इंश्योरेंस होता है। तो अगर आपने टाइम पे रिन्यू नहीं कराया तो आपका जो आपको नए सिरे से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो जो जैसे मोटर कार में जैसे नो क्लेम बोनस होता है तो वो आपका सब लैप्स हो जाता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में जो बेनिफिट्स होता है प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज कवर होने का या इसमें भी जैसे नो क्लेम बोनस होता है वो सब खत्म हो जाता है और आपको वापस मैंने जैसे बताया जैसे लाइफ इंश्योरेंस में आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ सकता है और हेल्थ इंश्योरेंस भी वापस अगर आपको नए सिरे से निकालना है और आप 45 के ऊपर है तो वापस आपको पूरा मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप व्यक्ति को टाइम पे पेमेंट कर देना चाहिए और ब्याज नहीं गिनना चाहिए, वो सबसे अच्छा। और मोटर में तो इनफैक्ट अगर लास्ट डेट मिस हो जाए तो फिर कई बार वो सर्वे भी किया जाता है, चेक किया जाता है और विदाउट इंश्योरेंस तो कार रन भी नहीं करनी चाहिए रोड पे। तो ये डिफरेंट पहलू हैं जो आपके समक्ष रखे गए हैं, लेकिन टाइमली पे करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। बलवंत जैन साहब, शुक्रिया आपका शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू। और दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल जब हाजिर होंगे तो बातचीत रियल एस्टेट मार्केट पर। नमस्कार।